रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि पार्टी में लोग ये चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। चलिए ठीक है, ये बात भी वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रियंका भी आगे आए। सांसद तो बन गई प्रियंका जी, और आगे आने का मतलब क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं प्रियंका कांग्रेस पार्टी को लीड करे, कांग्रेस पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी संभाले। अच्छा, आज ही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी ये कहा था कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। तो राहुल जी को ये चिंताएं ज्यादा करनी चाहिए। सुनिए पहले रॉबर्ट जी को। सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अच्छा, प्रियंका जी वाली बात रह गई इसमें, लेकिन अगर इसको देखें, अगर ये पूरा स्टेटमेंट है जिसमें प्रियंका जी पर भी बोले हैं, तो इमरान मसूद ने तो बोल दिया, सांसद ने, एक कि प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनने लायक है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये सारी चर्चाएं तब से शुरू हुई है जब प्रियंका गांधी अभी सत्र जब खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, और सब लोग बैठे थे, और प्रियंका गांधी का जो फोटो आया था कि वहां पर हंसी मजाक हो रही है, एक अच्छे माहौल में जो चर्चा हो रही है, वो पहली बार की सांसद है प्रियंका गांधी। उसके बाद उनको इतना महत्व दिया गया कि कैबिनेट मंत्री और बाकी लोग दूर बैठे थे, बिल्कुल वो एक अलग से बैठी हुई थी, उनसे जिससे चर्चा हो रही थी। तो यह निकला कि क्या राहुल गांधी इस तरीके से बिहेव करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, तो अब प्रियंका गांधी के लिए क्या जिम्मेदारी दी जाए? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी देखना चाहती है, या प्रियंका गांधी के जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े उनको देखना चाहते हैं, या विपक्ष का नेता के रूप में उनको लोकसभा में देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद छोड़े? क्योंकि राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी है ना, दोनों पे इसमें है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक पद तो प्रियंका गांधी चाहिए, सुनिए इमरान मसूद को कांग्रेस के सांसद, या कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो लीडर है वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। नेता तो राहुल, कांग्रेस के नेता तो वही है। एक बार सुन लेते हैं इमरान मसूद। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। नाम के आगे गांधी है, वो प्रियंका है। गांधी को भी जानता हूं, एक जो आम आदमी पार्टी से। गांधी का सरनेम लग जाने से क्या सिंह पैदा हो जाता है क्या? या कोई वो अहिंसा के बड़ा पुजारी हो जाता है क्या? या लोकतंत्र का वो कोई मसीहा हो जाता है क्या? ये वाहियात की बातें हैं। ये सही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कम्युनिकेशन के मामला में राहुल गांधी से बेहतर है, और उनके संसद में भी यदि आप देखेंगे तो एसआईआर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सबसे, जिसे कहते हैं कि सबसे जो प्रभावशाली भाषण रहा, वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा है। कि राहुल जी बड़े गलत टाइम पर जर्मनी गए, पूरा संसद सत्र लूट ले गई प्रियंका जी। बिल्कुल, जितनी प्रोटेस्ट हुई उसमें प्रियंका जी आ गया। और अब तो ये खासम खास लोगों में से इमरान मसूद कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है पार्टी का। एक बात, इमरान मसूद इस समय अभी उनको वैसे भी क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी है इनकी लीडरशिप के साथ। और ये अगर खुल के ये कह रहे हैं बना के एक बार बन जाए प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी साबित होंगी, तो ये राहुल जी के लिए चिंता की बातें हैं ये सारी। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ। सर आप कैसे देखते हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो घर के, आपने ठीक से कहा कि घर की भी चिंता कर लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ना अक्सर, लेकिन अभी फिर पता नहीं, इमरान जी को पता नहीं अभी जो वो कौन थे जिनको निकाल दिया पार्टी ने जब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, उड़ीसा के, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए इमरान जी को कि भाई उस तरह की बात कर रहे हैं तो बातों को निकाल देंगे। लेकिन अब ये एक कन्फ्लिक्ट की तरह से देखा जाए कि प्रियंका राहुल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रियंका राइवलरी बिल्डअप हो रही है कि नहीं हो रही? राइवलरी बिल्डअप हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हालांकि हर बार कुछ कुछ महीनों में कोई ना कोई नेता आकर कर देता है। कुछ नेता जो प्रियंका जी के साथ थे आजकल भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सर ये तब तक राइवलरी बिल्डअप नहीं होगी जब तक प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश नहीं करेगी कि वो आगे आना चाहती है। क्या ये संदेश प्रियंका गांधी की तरफ से देखिए 2024 के चुनाव के समय भी ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में बहुत राइवलरी है, लेकिन उनको पार्टी के अंदर मैं और आगे बढ़ के एक बात कह देता हूं। हमने पहले भी चर्चा की थी। पाटिल जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात वो कह रहे हैं, आप ऐसे भी तो सोचिए, प्रियंका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा है, क्यों नहीं होगी भाई? एज इस सबके साथ है, उम्र के एक पड़ाव तक आदमी चाहता है कि मुझे कुछ हासिल हो जाए। अब जैसे बात हुई, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सब कुछ तो उनके पास है, कोई चार्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं प्रियंका गांधी के पास। वैसे वो परिवार का हिस्सा है तो सारी ताकत प्रियंका के पास है। वैसे वो सारी ताकतें जो राहुल जी के पास हैं, क्योंकि जैसे इमरान मसूद ने बताया नाम के पीछे गांधी है, तो वो तो उनके नाम के पीछे भी है ना। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी या प्रियंका जी को ये लोभ क्यों नहीं होगा कि हमारे बाद कौन?
ये बात सरसरी तौर पर उठती रहती है रेहान वाड्रा की। मैं तो खुल के कह रहा हूं, प्रियंका जी सोनिया जी को पुत्र मोह है तो प्रियंका जी को पुत्र मोह नहीं होगा क्या? लेकिन इमरान को आप खारिज नहीं कर सकते, वो बड़े नेता यदि वो प्रियंका के लिए बोल रहे हैं और राहुल के रहते हुए बोल रहे हैं। जी, तो प्रियंका जी लीडरशिप रोल में क्यों नहीं आना चाहेंगी? उनको आगे का भी तो देखना है। त्रिपाठी नहीं, पहली बात तो आप लोग गलत शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। कोई राइवलरी नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका बड़े अच्छे भाई बहन हैं, दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए 2 दशक से मोटा मोटा वो अपने कदम पीछे कर लेती हैं। वो यहां तक पीछे कर लेती हैं कि जब राहुल गांधी अमेठी से जब उनको लगा कि हारेंगे तो उसी दौरान नामांकन कर दिया वायनाड से और हार ही गए। फिर जब ये लगा लौटें तो अमेठी साहस नहीं हुआ तो कहे चलो किशोरी लाल जी को लड़ाते हैं, जीत जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा आदमी भी स्मृति जी को हरा देता है, और हार गए तो कोई बात नहीं, वो तो किशोरी लाल जी थे। उन्होंने सीट ली, रायबरेली। हर कोई जो कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो ये जानता है कि वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। राहुल गांधी की जगह प्रियंका को रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह लाने की मांग थी। जी, जब राहुल गांधी ने तय कर लिया, खड़गे जी से कह दिया और उसका अनाउंसमेंट कर दिया, तो प्रियंका जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह है कि आगे क्या? तो ये राइवलरी की बात नहीं है, ये बात है फेल हो चुके, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके, नैरेटिव बनाने में विफल हो चुके राहुल गांधी की, जो अध्यक्ष बन नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा हम नहीं बनेंगे। अब क्या विकल्प बनता है? प्रियंका जी स्वाभाविक दावेदार हैं अध्यक्ष की। खड़गे जी के बाद प्रियंका गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। कांग्रेस के भीतर का एक बड़ा वर्ग इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। वो बार बार बहुत खुलकर कहता है, वो बार बार कहता है, ये जो शब्द है ना कि इंदिरा जैसी दिखती हैं, और लेकिन और तो और कमाल है, एक वर्ग है जिसको राहुल से कुछ मिलने लगा, तो वो पता चला कि उनका प्रियंका जी के पास लोगों ने कहा कि अब तो लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं कि किस हैसियत से आप चाय पार्टी में बैठ गई थी मोदी जी के साथ, हंसने क्यों नहीं? राहुल जी का मिशन कमजोर कर दिया। तो प्रियंका ने कहा ये कौन है, ये सब तो गुलाम दरबारी टाइप के हमारे लोग हैं, इनको 2 रुपया ज्यादा दे देंगे। ये बात तो ठीक है, आप क्यों गई पार्टी में? हाँ भाई, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया जा रहा है। अरे आप सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, कम से कम 3 वीडियो मैंने देखे, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि प्रियंका किस हैसियत से वहां गई।